ये कल बंगाल से जो तस्वीरें आई उसको कुछ नफरत से भरे आईटी सेल के लोग भ्रष्टाचार से अर्जित धन बताएंगे, लेकिन मैं आपको इस तस्वीर की सच्चाई बताता हूँ। ये पैसे नहीं हैं, ये लोकतंत्र हैं। जी हाँ, कैश में 30 करोड़ लोकतंत्र। और इससे पहले 23 तारीख को भी उसी मंत्री जी के यहाँ 20 करोड़ लोकतंत्र मिल चुके थे, और उसके बाद आज फिर से 30 करोड़ लोकतंत्र। इसमें जो गुलाबी रंग में नजर आ रहे हैं वो उत्कृष्ट श्रेणी के लोकतंत्र हैं, तथा जो हल्के हरे रंग के हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लोकतंत्र माने जाते हैं। और ये जो बक्सों में और कार्टून में हैं वो सबसे उच्च कोटि के लोकतंत्र हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे पहले मोदी ने हमारे महान लोकतंत्र पर तगड़ा प्रहार करते हुए पुराने 1500 के लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लेकिन उससे भी लोकतंत्र मिट नहीं पाया। तो उसके बाद से ईडी और सीबीआई के मदद से इस लोकतंत्र को मिटाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। जरा सी कहीं लोकतंत्र होने की भनक लगी नहीं कि पहुंच जाते हैं ये ईडी वाले उसको बंधक बनाने। ये निर्मोही ईडी वाले सिर्फ अपने साथ लोकतंत्र ही नहीं ले जाते, उसके पालक मंत्री जी को भी अपने साथ ले जाते हैं, और बीमारी का बहाना बनाने के बाद भी छोड़ते नहीं। अभी पखवाड़ा भी नहीं गुजरा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लोकतंत्र बचाने के आरोप में 1 हफ्ता से ज्यादा जेल में रहकर बिताना पड़ा था। ये केंद्र की मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र को एकदम से मिटाकर तानाशाही शासन स्थापित करना चाहती है। और ये उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो तो लोकतंत्र के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और संविधान के दमन में निष्ठुरता के नित नए कीर्तिमान बनाने पर तुली हुई है। यूपी में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की खबर लगते ही बुलडोजर पहुंच जाता है घर पर। शायद इसी लोकतंत्र को बचाने का वादा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कर रहे थे। वैसे भी स्थिति भी काफी चिंताजनक है। अभी 2-3 साल से महाराष्ट्र में उद्धव जी और शरद पवार के देखरेख में कितना अच्छा लोकतंत्र पनप रहा था, लेकिन जिस दिन से उस मनहूस सुशांत के मौत की खबर आई, महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र का पतन शुरू हो गया। उसके बाद ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसे मोदी की एजेंसियां लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हाथ धोकर महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ गई। सत्ता में रहने के बाद भी 3 गृह मंत्री लोकतंत्र बचाने के कारण जेल को पहुंचा दिए गए, और अंत में लोकतंत्र को बचाते बचाते महाराष्ट्र की महाअघारी सरकार वीर गति को प्राप्त हुई। हमारे बिहार में भी इसी तरह लोकतंत्र को बचाने के कारण तेजस्वी यादव को 2017 में लोकतंत्र और सत्ता में किसी एक को चुनना था, उन्होंने सत्ता को लात मार दिया। अभी यूपी चुनाव से पहले एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ लोकतंत्र का बड़ा विशाल भंडार मिला था। संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि स्विस बैंकों में भारतीयों के कितने लोकतंत्र जमा हैं, तो वित्त मंत्री जवाब न दे सकी। वित्त मंत्री के द्वारा जवाब नहीं देने के बाद भी हमें समझ में आ चुका है कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र इतना उत्कृष्ट क्यों है। स्विट्जरलैंड हमेशा डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पर इसलिए रहता है क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग जी तोड़ मेहनत से लोकतंत्र कमाते हैं वो स्विस बैंकों में रखाते हैं, और इसलिए हम लोकतंत्र के इंडेक्स में पिछड़ जाते हैं और स्विट्जरलैंड जैसा छोटा सा देश अव्वल हो जाता है। अभी महीने भर से लोकतंत्र बचाने के कारण ही वयोवृद्ध कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को ईडी वाले बुला बुलाकर परेशान कर रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं को लोकतंत्र बचाने में संलिप्तता के कारण परेशान किया जा रहा है। वैसे अच्छी खबर यह है कि नेता के अलावा हमारे अफसर और बाबू लोग भी अपने अपने स्तर से लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब लोकतंत्र बचाने और जमा करने के किसी वर्षों पुराने मामले में तीस्ता सी तलवार जैसे लोकतंत्र प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जब राणा बीबी विदेशों से लोकतंत्र आयात करती है तो उस पर भी केस दर्ज हो जाता है। ये भाजपा वाले समझते हैं कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर भारत का उद्धार कर दिया। इनको समझना चाहिए कि
ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके ये लोकतंत्र का भयानक नुकसान कर रहे हैं। भाजपा वाले ये समझ लें कि लोकतंत्र को बंधक बनाने का वो कितना भी प्रयास करें, लेकिन लोकतंत्र को वो मिटा नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र शाश्वत है। राजनीति और अर्थव्यवस्था की प्राणवायु है लोकतंत्र, और इसको हर संभव तरीके से बचाया जाएगा, चाहे इसे टॉयलेट में रख के ही क्यों ना बचाना पड़े।